राधे ही राधे। आज हम आपको बताने वाले हैं कि तुलसी की माला किस प्रकार जपा जाए कि आपको लाभ मिल सके। क्योंकि कई लोगों का प्रश्न आता है कि तुलसी की माला हम कई सालों से जप रहे हैं, कई बहुत दिनों से जप रहे हैं, फिर भी तुलसी का लाभ हमें जाप का लाभ नहीं मिल रहा है। इसका क्या कारण है? क्योंकि कारण इसका ये होता है, जाप हम चाहे जितना कर लें, अगर हम सही तरीके से जाप को नहीं कर रहे हैं तो भगवान हम पर कृपा नहीं करते हैं। कल हम एक बाबा जी के वहाँ गए हुए थे, जहाँ से हम माला अक्सर मंगाया करते हैं, और हमारी माला कई डिस्ट्रिक्ट से आती है। जैसे रुद्राक्ष की माला नेपाल से मंगाया जाता है। अब रुद्राक्ष 3 प्रकार के दाने होते हैं इसमें, एक इंडोनेशियन दाना, एक दक्षिण भारतीय दाना और तीसरा नेपाली दाना। तो इसमें सबसे अच्छा दाना जो माना जाता है वो है नेपाली दाना। नेपाल से हम रुद्राक्ष की माला को मंगाते हैं और लैब प्रमाणित होता है। हमारी जो रुद्राक्ष की माला होती है वो लैब प्रमाणित होती है। इसी प्रकार हम तुलसी की माला को मंगाते हैं। तुलसी की माला हमारी 3 डिस्ट्रिक्ट से आती है। एक अयोध्या में बनवाते हैं, दूसरा वृंदावन से आता है और तीसरा हम हरिद्वार से माला को मंगाते हैं। तो हम माला को जब बनवाते हैं तो माला स्वयं हम उस जगह बैठ करके जितनी देर तक माला बन रही होती है, आप लोग माला को मंगाते हैं, तब तक हम उसी जगह पर बैठ करके माला को बनवाते हैं। क्योंकि आपने हम पर विश्वास किया है, तो इसी प्रकार आपका विश्वास ना टूटे। क्योंकि हमने तुलसी की लकड़ी तो दे दी है, अब पता नहीं कि उन्होंने तुलसी की लकड़ी लगाई है या कोई अन्य लकड़ी, तो इसीलिए हमें वहाँ पर रहना होता है। तो हमें अब जैसे आप लोगों के लिए तुलसी की माला जब हम बनवाते हैं तो स्वयं हम वहाँ पर बैठे रहते हैं जब तक तुलसी की माला बन ना जाए। बनने के बाद में 27 सुमरनी बनाई जाती है। तुलसी स्मारक भवन अन्य मंदिरों से लकड़ी आती है, तुलसी की लकड़ी आती है। तुलसी की लकड़ी आने के बाद में माला तैयार होता है। माला तैयार होने के बाद उसमें फूल लगाया जाता है। जैसे ये फूल दिख रहे हैं, ये फूल लगाया जाता है, बड़े अच्छे ढंग से फूलों को लगाया जाता है। अब सोचने का विषय ये है कि हमने तुलसी की माला तो मंगा ली, अब जाप किस प्रकार करें। अभी मैं आपको एक और वीडियो दिखाऊंगा जो आपको दिखाएंगे कि हम जब तक माला बनवाते हैं तब तक माला के पास में हम लोग वहाँ बैठे रहते हैं कि माला जब तक आपकी बन ना जाए तब तक माला का इंतज़ार करते हैं कि माला तैयार कब तक होगी। तो 1-1.5 घंटा लगता है एक माला बनने में। अब ये जानिए पहले कि तुलसी की माला किस प्रकार जपा जाए जिससे हमें लाभ मिल सके। जैसे 27 सुमरनी है, तो 27 सुमरनी को कभी भी ध्यान रखिएगा, 27 सुमरनी को कभी भी जाप झोली मतलब गोमुखी में नहीं जपा जाता है। इसे छुपा करके माला को नहीं जपा जाता है। ये खुले में आप जप सकते हैं, भगवान कृपा करेंगे। और जाप करा किस प्रकार जाए, कई लोग माला को ऐसे पकड़ लेते हैं, ऐसे पकड़ लेते हैं, कई लोग माला को ऐसे पकड़ लेते हैं, कई लोग माला को ऐसे रखते हैं, अंगूठे से जपते हैं। तो ये गलत है, ये प्रक्रिया गलत है। इससे माला आप चाहे जितनी माला कर लीजिए, आपको लाभ नहीं मिलेगा। लाभ मिलेगा कब, अब ये जानिए। तुलसी की माला को हमेशा ऐसे पकड़ा जाता है, ऐसे करिए और ऐसे बीच में रख लीजिए माला को। माला को बीच में रखने के बाद में आप माला को जपते रहिए सीताराम। जब बोले तभी माला को आप घुमाएं, जैसे सीताराम 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 सीताराम। इसी प्रकार माला चलनी चाहिए आपकी। माला मान लीजिए आपने माला जपते गए, माला जपने के बाद में आप आ गए, इसे कहते हैं सुमेरु। 27 तो ये होता है, एक एक्स्ट्रा दाना होता है, इसे कहते हैं 29, मतलब 27 ये और ये एक मिला करके 28 दाना, पूरा 28 दाना होता है। इसे सुमेरु कहा जाता है। जब हम सुमेरु तक माला पहुंचते हैं तो माला को इस प्रकार ऐसे पकड़िए, ये इस वाली उंगली से माला को यहाँ से पकड़ने के बाद में यहीं से माला को घुमा लीजिए। मतलब कभी हमें ये पार नहीं करना होता। इन्हें पितृ भी कहा जाता है, तो पितरों को कभी पार नहीं किया जाता। कई लोग माला को जपते जपते इसे पार कर गए, तो ये गलत है। चाहे आप जितनी माला करिए, आप माला को आपका लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए माला को जपिए, तो यहाँ पर पहुँचने के बाद में यहीं से माला को ऐसे घुमा लीजिए, ये लाभ है। ये 27 सुमरनी का लाभ है।
अब बताते हैं, जैसे अब ये रुद्राक्ष की माला है, रुद्राक्ष की ले लीजिए, ये है 108 मन का, इसको मिला करके, अब ये सुमेरु है, इसको मिला करके 109 दाना होता है। अब इसी में अगर आप तुलसी की माला भी ले लीजिए जाप के लिए, तो इसको हमेशा गोमुखी में जपा जाता है। 108 मनके को हमेशा छुपा करके जपा जाता है। अगर किसी की दृष्टि पड़ जाए तो माला खंडित हो जाती है, माला का लाभ आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए माला को छुपा करके जपा जाता है। कई संत लोग माला को छुपा करके जपते हैं, तो इसी प्रकार आप भी छुपा करके माला जपे। कैसे? यहाँ है तो यहाँ से आप जपिए, यहीं से ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अब यहाँ आप पहुँच गए, फिर आप सुमेरु तक पहुँचे हैं, सुमेरु से माला को घुमा लीजिए। ये प्रोसेस आपका झोली में चल रहा है, गोमुखी में आपका ये प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि आप इसे हमेशा छुपा के आपको जपना है। तुलसी का अगर आप 108 मन का जप रहे हैं तो हमेशा छुपा करके ही जपिए। बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ में आपने हमारी वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक सुना, और इसी प्रकार आपको अगली वीडियो में मिलते हैं किसी और विषय के साथ में। हमारे चैनल का सदस्य बनने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जय श्री कृष्णा, जय माता की, हर हर महादेव।